हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा। तो आज की वीडियो में हम ओ लेवल के जुलाई 2024 के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जुलाई 2024 के लिए जो है वो डेट स्टार्ट हो गई है और आप 31 मार्च 2024 तक जो है वो ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आना है student.nilit.gov.in की वेबसाइट पर। तो आपको आपके ब्राउज़र पर आना है और आपको student.nilit.gov.in इस एड्रेस को आपको टाइप करना है। उसके बाद आप नाइलेट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट के नाम से। आप यहाँ पर इस क्लोज बटन पे क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ एग्जाम नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। अब क्योंकि हमको ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये जो ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने पे आप यहाँ पर कोर्सेज पर आएंगे। आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको ओ लेवल यहाँ पर दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। हल्का सा स्क्रॉल करने पर, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको नीचे एक डिक्लेरेशन दिखाई देगा। आपको डिक्लेरेशन के सामने टिक करना है। उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। अब अगर आपको जानना है कि जुलाई 2024 के लिए ही फिलअप हो रहा है फॉर्म या नहीं, तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम साइकिल में देख सकते हैं जुलाई 2024 लिखा हुआ है और यहाँ पर उसके सामने उसकी फ़ीस आ रही है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे डायरेक्ट कैंडिडेट और थ्रू इंस्टीट्यूट दिखाई देगा। ये क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ओ लेवल नहीं करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये डायरेक्ट मोड में हो, तो नाइलेट जो है वो बेसिकली दो तरीके से ओ लेवल कराता है, एक किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू और एक डायरेक्ट। इंस्टीट्यूट के थ्रू कराने पर जो पेमेंट वगैरह होता है वो सारा काम इंस्टीट्यूट का होता है। फॉर्म वगैरह जो फिलअप होता है उसमें आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना होता है। जब आपका जो सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा आता है, उस पर इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन होके आता है। और अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट में आपको ही फॉर्म फिलअप करना होता है, आपको उसको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होता है। सारा जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, उसमें किसी इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं होता। तो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पे क्लिक करना है और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं तो आपको थ्रू इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। अब क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट पे ही टिक रहने देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम आ रहा है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पे जाएंगे जब आप, तो आपको मिस्टर, मिस ये सारे दिखेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर आप मिस्टर, मिस सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है केयर ऑफ, यहाँ पर पेरेंट्स या गार्जियन, आपको यहाँ पर फादर नेम देना है और यहाँ पर आपको मदर्स नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। वैसे जब आप यहाँ पर ऊपर ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर जेंडर वाला जो सेक्शन होता है वो यहाँ पर हाईलाइट होना बंद हो जाता है। यहाँ पर आपने ऊपर मिस्टर या मिस सेलेक्ट करके जेंडर को ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी। आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है वो डेट ऑफ बर्थ देनी है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप कैसे फिलअप करेंगे, वैसे फॉर्मेट में हमको बताया जा रहा है। अगर आप इस तरह से नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम के सामने यहाँ पर एक कैलेंडर का साइन आ रहा है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्मेट खुल जाता है। अब ये ऊपर जो डेट आ रही है इसको आप क्लिक करना है और आपको बैक जाना है इस तरह से। यहाँ पर प्रीवियस बटन है और ये नेक्स्ट बटन है। अगर आपको 2019 से भी पीछे जाना है तो आप प्रीवियस करेंगे, इस तरह से आप बैक हो जाएंगे ईयर पे। अब जो भी ईयर हो वो आप ईयर पहले सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ पूछा जाएगा और उसके बाद आपको जो है वो डेट देनी होगी। तो इस तरह से डेट देने पर ये ऑटोमेटिक उसका फॉर्मेट जो है वो खुद से ले लेगा, आपको इसमें कोई चीज़ टाइप नहीं करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है मैरिटल स्टेटस की। तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, सिंगल, मैरिड, जो भी हो वो आपको यहाँ से लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC, OBC, जो भी हो वो आप यहाँ पे दो। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है हैंडीकैप, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप यस करिए, नहीं है तो आप नो करिए। अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करिए। इसी तरीके से अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं तो यहाँ पर आप यस करिए, नहीं तो सबको नो रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना रिलीजन देना है, किस रिलीजन से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर अपना देना है और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस में आएगा
उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस है, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, सिटी देनी है, स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट भी वो जो है वो सिलेक्ट करके आपको मिल जाएंगे। जब आप स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पिन कोड देना है, और अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं अलग अलग तो आप यहाँ पर अलग एड्रेस देते हैं, या फिर अगर आपका एक ही एड्रेस है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट पे जब टिक करते हैं तो जो पता आपने ऊपर दिया हुआ है वही एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो यहाँ पर जाकर आप 10+2, 10+ ITI या NCVT का कोई डिप्लोमा आपके पास है, कोपा वगैरह, या फिर ग्रेजुएशन या कोई हायर या कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपने किस ईयर में 10+2 किया है वो आपको यहाँ पर उसकी ईयर देनी है। उसके बाद यहाँ पर है इफ़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन ईयर, आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस देना है, तो यहाँ पर कम से कम आप 1 डाल सकते हैं एक्सपीरियंस के तौर पे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड फ़ोटो जो है वो JPG, JPEG, GIF, PNG और इन फॉर्मेट्स में जो है वो फ़ोटो होनी चाहिए। उसके अलावा 50 KB से साइज़ उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है, और आपको यहाँ पर थंब जो लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन होता है वो आपको देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है विजिबल मार्क, आपको यहाँ पर कोई मार्क देना है, जैसे कोई फेस वगैरह पे कोई मोल हो या कोई कट मार्क हो, वो यहाँ पर आपको विजिबिलिटी में आप देना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग नंबर इनटू द टेक्स्ट बॉक्स बिलो, यहाँ पर आपको ये नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा तो आपको इसके सामने क्लिक करना है और आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और आप जब सबमिट कर रहे हो तो उससे पहले अपना फॉर्म एक बार अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करें। अब देखिए, जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह का ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपने फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर आपको ये नोट डाउन करके रखना है, ये फ्यूचर में आपके काम आएगा, क्योंकि जब आप ओ लेवल की आगे का प्रोसेस करेंगे, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं, यूज़र ID पासवर्ड वगैरह बनाएंगे तो हमें इस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको लिख के रख लेना है कहीं पे। उसके बाद यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल देख लीजिए। जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करके डाउन में आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बैक और सबमिट का बटन मिलेगा, क्योंकि मैं इस फॉर्म को सबमिट कर चुकी हूँ इसलिए आपको यहाँ पर ना तो बैक दिख रहा है ना सबमिट दिख रहा है। अगर आपने यहाँ पे फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखेगा और बैक दिखेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप फॉर्म में कोई मिस्टेक करते हैं तो आप उसको करेक्ट, अगर आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक किया है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके उसको करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की है और आप फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन होता है। ध्यान रखिएगा, फाइनल सबमिट करने के बाद हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब जब फाइनल सबमिट कर देते हैं तो हमारे सामने ये वाला कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आता है, जिस पेज में आपको यहाँ पर आप चाहें तो इस फॉर्म को प्रिंट करके रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, उसके अलावा यहाँ पर आपको डिमांड नोट, आपको यहाँ पर आपकी फॉर्म की फ़ीस वगैरह दिखती है, आपको कब तक फ़ीस सबमिट करनी है ये भी लिखा होता है। और अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखता है कि आप पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, जैसे नेफ्ट के थ्रू या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आप पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपने फॉर्म का जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो आप खुद से ये सारे काम कर सकते हैं, आप ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जो है वो समझ आया होगा। अगर आप भी ओ लेवल करना चाह रहे हैं नाइलेट के थ्रू, तो आप कैंडिडेट मोड के थ्रू आप बड़ी आसानी से जो है घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसके एग्जाम फॉर्म वगैरह जो है वो भी फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके की किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।